रश्मि जी, आज तक ऐसा कोई इस कानून नहीं बना जो बने और लागू होने के बीच में 6 साल 5 साल 7 साल का इंटरवल ले। भाई पूरी गरम सिक रही है, खाने वाले बैठे खाएं, ये क्या पूरी सिक गई रख दी, डलियां बंद कर दी, बोला खाएंगे महीना भर बाद। इससे बेचैनी भी बढ़ सकती है, आपको लगता है महिलाओं में? नहीं, सबसे पहले तो मैं सबका अभिवादन करूंगी जी। जो ये बिल है इसमें कोई बेचैनी की बात नहीं है। इसलिए बात नहीं है कि जैसे सरकार, आपने अब तक देखा माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार ने जो भी काम किए उन सबके पीछे बहुत बड़ा होमवर्क रहा है। कोई भी काम ऐसे नहीं, कोई भी बिल या कोई भी एक ऐसा अमेंडमेंट उन्होंने वैसे नहीं किया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा होमवर्क उनका रहता है। और जो भी उन्होंने, चाहे वो धारा 370 हटाने का काम किया हो, चाहे राम मंदिर का काम किया हो, और ये चाहे महिला आरक्षण बिल का किया हो, इसके पीछे बहुत बड़ा होमवर्क है। जैसे भी हमारे चुनाव विश्लेषक जी अमिताभ तिवारी जी ने बताया कि निश्चित रूप से जब हम इसको 2000 अभी इसको पास कर रहे हैं और 2026 में देखिए कोई भी आरक्षण हो, पहले भी आरक्षण हुए हैं, चाहे ओबीसी को लेके मंडल कमंडल वाला जो चला था उसमें भी आरक्षण की बात हुई थी, तो वो फौरी एकदम लागू नहीं हुआ था। उसके लागू करने के लिए, उसको करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पैटर्न होते हैं, संवैधानिक मुद्दे होते हैं, तो उन पर बात की जाती है। और उनको लेकर जब तक पूरी तरह से एक बात पुख्ता ना हो जाए और तभी हम उसको लागू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि होना तो है जो बात हमें पता है कि तो तय हो गया है। जी, ये तो कठिन कठिन बातें हैं, हम तो गांव देहात के आदमी, एक सरल बात पूछ लेते हैं कि बड़े बूढ़े कहते हैं क्या, अब पुराना जमाना तो रहा नहीं, हमारे बाबा वाला भारत तो है नहीं क्या, कि 10 साल में ब्याह हो गया। ये सुन लो, बात सुन लो पहले, 10 साल में ब्याह हो गया, 18 में गौना हुआ, 22 में रौना हुआ, क्या अब तो वो है नहीं। जब 30 साल में शादी हो रही तो चटमंगनी पट ब्याह, गौना रौना सब साथी हो जाता है। बड़े बूढ़े भी कहते भैया ज्यादा गैप न रखो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अनंत काल तक इलास्टिक तरीके से काहे को खींच दिया। या तो ऐसा, एक सेकंड मेरे विषय समझ लो आप, या तो ये होता कि कोई भी उपबंध ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं हासिल है तत्काल करने का। 4 रास्ते तो संविधान सम्मत हम बता रहे हैं ना जो हो सकते थे, जिनमें कहीं कोई रोक नहीं थी। मैं आपकी बात से थोड़ा सा इसलिए कम रख रही हूँ, देखिए जब चीजें जो संसद में चल रहा है तो उसके हिसाब से संवैधानिक तरीके से इसको होना चाहिए। जब होना है तो कोई दिक्कत क्या है, आज हो जाए, आज उस पर बहुत सारे ऐसे आगे चलिए कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए तो उस पर एक विचार करने का इसको एक अवसर तो दिया जाना चाहिए। जब हमें पता है कि 2029 में ही हम आरक्षण मिल रहा है तो उसके एक 2024 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है रश्मि जी, देखिए ठीक एक बात कहते हैं, हमारे आपके कहने से देश की आधी आबादी को भरोसा हो जाएगा ये मैं नहीं कह सकता, और तिवारी एक सेकंड सुन लीजिए, और इनके त्रिपाठी जी के कहने से देश की आधी आबादी गुस्सा हो जाएगी, मैं ये भी नहीं मानता। ये फैसला तो जनता ही करेगी कि उसको गाजर लटकी हुई अच्छी लगी या खाने की इच्छा थी, जनता तय करेगी। मैं एक बात जी आपसे भी मैं कहना चाह रही हूँ, देखिए अब तक माननीय मोदी जी ने 2014 से जो वायदे किए हैं वो सब पूरे किए, ठीक, और 2019 में भी ये मैनिफेस्टो में भी था कि इसको आरक्षण को हम लागू करेंगे और इसको लेके आएंगे। तो आप हमें ये पूरी आधी आबादी को पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है वो होगा और होकर रहेगा। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो उन्होंने वायदा किया उसको पूरा ना किया हो, तो कैसे? ठीक, मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हो। ठीक है रश्मि जी रुक जाओ, आप ये कहना चाह रहे हो, मैं और अच्छे से कह दूं ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक, बिल्कुल बाबा अब रुक जाओ, अभी जनता तय करेगी। 15 लाख। अरे रुक जाओ भाई त्रिपाठी जी, आप और गड़बड़ कर रहे हो, रुको। अरे रुको भाई त्रिपाठी जी, अमिताभ तिवारी, असल में हमारे यहाँ संविधान शब्द ऐसा है जिसका धड़ल्ले से प्रयोग होता है, और वो लोग भी करते हैं जिन्होंने संविधान की कॉपी न गूगल पढ़ी न प्रिंटेड पढ़ी। क्या पढ़ी नहीं, रेले पढ़े संविधान संविधान संविधान, क्या है संविधान पता नहीं, क्या बोले आपने छोले भटूरे क्यों मंगाए, संविधान सम्मत नहीं। उनसे समझाना पड़ता भैया छोले का विषय संविधान में नहीं लिखा है। कहते अच्छा चलिए ठीक है। क्या
ऐसे भी विद्वान है। खैर, मैं ये समझना चाह रहा हूं इस देश में ऐसा हो चुका है 2 या 3 चुनावों में, इसमें मैं हो सकता मुझे भ्रम हो 2 है मैं 3, जिसमें डबल एमपी इलेक्ट करवाया गया। वो संविधान सम्मत था, कानून सम्मत था, तभी ना 2 चुनाव चला, 3 चुनाव चला। क्या समस्या है? बाद में डिलिमिटेशन खूब चौड़े में कराओ, जनसंख्या जनगणना और 10-5 साल लंबी कराओ, कोई समस्या नहीं। तिवारी जी देखिए क्या है कि आई थिंक हाँ, पहले 2 या 3 चुनाव में कुछ सीटों पर 2 वही मैंने कहा ना, उम्मीदवार जीत करके आते थे। जी हाँ हाँ। अब जैसा आपने कहा वो तरीका पॉसिबल है जब अगले 15 साल तक आप ये डिसाइड कर लें कि 543 सीट ही रहने वाले, यानी 2026 के परिसीमन को आप 2041 तक बढ़ा दें, जैसा पहले हुआ है। 1971 से 2001 तक बढ़ाया गया, 2001 से 2026 बढ़ाया गया। अब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं 2011 सेंसस के बेसिस पे क्यों ना हो जाए, वो एक अलग बवाल है। कल कनिमोही जी का आपने भाषण सुना होगा। अरे भाई उससे डरने की जरूरत नहीं, आज करो चाहे 6 साल बाद करो, कनिमोही जी तभी चिल्लाएंगी। साउथ का वो बेटेज घटना है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो वो एक अलग बवाल है, वो एक अलग बवाल है। अब हो सकता है भाजपा जो है 15 साल तक 543 सीटें नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसका जो बेस है वो नॉर्थ में ज्यादा है, तो नॉर्थ की सीटें अगर बढ़ेंगी तो उनको फायदा होगा। और एक एग्जांपल आपको देता हूं, चुनावी इसका फायदा होगा कि नहीं। नरसिम्हा राव जी के टेनर में 1/3 वुमेन रिजर्वेशन पास हुआ था पंचायत में। 1996 में वो चुनाव हार गए थे। 2009 में मनमोहन सिंह से की सरकार ने 33 से 50% किया पंचायत चुनाव। 2014 में वो चुनाव हार गए थे। अभी ऐसी खतरनाक बातें ना बोला करो भाई। मैं तो ये एक एग्जांपल से ऐसा उदाहरण काहे ढूंढ के लाए बताइए। मतलब आदमी के थाली पहला कौर तोड़े और कौर भी मुंह में न जाए छोड़ दे, ऐसी बात तिवारी जी ने कह दी। खैर त्रिपाठी जी आ रहा हूँ, रश्मि जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा, सबको अवसर मिलेगा बढ़िया से। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी भी ऐसा वो है, मतलब इस कदर प्रयोगशाला में भटक रही है, हर फ्लास्क में कुछ ना कुछ बोतल से डाल के हिला के देख रही है कि गुरु कौन सा केमिकल चलेगा। ये वही कांग्रेस है जिसमें श्रीमती गांधी ने कहा था 2010 में, मुझे याद है, चल रही है कि कांग्रेस इस थ्योरी को स्वीकार नहीं कर सकती। भले हमारी सरकार में उनके शब्द थे, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और मतभेद हैं कि ये कोटा विद इन द कोटा हो, हम इस पक्ष के पक्ष में नहीं, हम चाहते हैं केवल 33% फॉर वुमेन। क्या वो कांग्रेस पार्टी एकदम लालू जी और मुलायम सिंह जी की लाइन पे आ गई और उनसे भी तेज आवाज में आ गई, बोले सब लोग पीछे हटो, अब हम आ गए। पहले ओबीसी नहीं थे देश में, आज पैदा हुए ओबीसी। 10 में जब आप बिल लेके आए थे तो ओबीसी नहीं था क्या त्रिपाठी जी? ये अमिताभ या खड़गे जी के आने के बाद समझ में आया कि ओबीसी है? अमिताभ जी, जैसी परिस्थितियां होती तो उस हिसाब से निर्णय और न्याय की क्या परिस्थिति बदल गई? ओबीसी तब भी था, ओबीसी आज भी है, परिस्थिति क्या बदल गई मित्र? नहीं तो महिलाएं पहले भी थी, आज भी हैं। बाद में सोचा गया ना कि लिए ये किया जाए, तभी तो कांग्रेस बिल लेकर आई और कांग्रेस ने ये काम किया। पंचायत में पहले दिलाया और फिर राज्यसभा में बिल पास कराया। अभी थोड़ा सा मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, जो हमारी साथी भाजपा की प्रवक्ता रश्मि जी बोल रही थी। पहले तो उन्होंने कहा मोदी जी बहुत होमवर्क करके काम करते हैं। मैं इसमें आपत्ति दर्ज करा दूं, मोदी सरकार ने कोई भी काम होमवर्क के साथ नहीं किया। इसीलिए नोटबंदी 50 दिन में कितने कानून बदले, जीएसटी पर आज तक कोई भी होमवर्क नहीं था और अभी तक जीएसटी का यही हाल चल रहा है। दूसरी चीज उन्होंने कहा मोदी जी जो कहते हैं वही कर देते हैं। मोदी जी के सारे बातें जुमले साबित होते हैं। पहला आरक्षण बिल भी आज जुमला ही लग रहा है। त्रिपाठी जी ठीक है, ठीक है, ये हमने विशेष अधिवेशन बुलाया और इसे पास कराया। ठीक, ये तो उनकी बात में टिप्पणी हो गई। आपके प्रश्न पे भी मैं कह दूं, ओबीसी के सामाजिक न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी मुखर। कांग्रेस पार्टी को कोई प्रयोगशाला में प्रयोग करने के मुताबिक जरूरत नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की नब्ज को समझती है। नहीं, नब्ज को नहीं समझते आप, हम बताएंगे, अभी नहीं समझते नब्ज को, हम बताएंगे।
नहीं, आपकी बात हम उदाहरण देंगे, उस उदाहरण को काट देना, मैं पीछे हो जाऊंगा। त्रिपाठी जी आप लक्ष्मी जी लो, अभी सबकी आवाज बंद करिए। नहीं, त्रिपाठी जी ने एक बात की, मैं एक इतिहास का उदाहरण दे दूं। वर्तमान में दाएं बाएं हो सकता है, इतिहास तो घट चुका। तारिक बाबू उसमें तो कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता, ना हम ना आप, चाहे छत से कूद जाओ। एक उदाहरण देश के सामने रख देता हूं। त्रिपाठी जी ने कहा कांग्रेस नब्ज समझती है देश की। विनम्रता से कहूंगा, बिना अपनी टिप्पणी मिलाए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, देश में हंगामा मचा, राजीव गांधी लीड कर रहे थे। ठीक, राजीव गांधी ने अपने भाषण में मंडल के विरोध में एक लंबा भाषण दिया। ठीक, उस भाषण से आज तक कांग्रेस कभी 272 सीट की सरकार फिर नहीं बना पाई। क्या राज्यों से गई, केंद्र में तबाह हो गए, होते होते 44 पे आ गई। मुझे याद है तब नब्ज नहीं समझ में आई थी कि कहां से नाड़ी है, कहां क्या है। मालिक, यही तो मैं कह रहा हूं। सियासत की नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि मंडल का विरोध करना आत्मघाती होगा, लेकिन राजीव गांधी ने किया और किया तो कहीं मुलायम सिंह जी फले फूले, कहीं लालू जी फले फूले, कहीं नीतीश बाबू आपका घर में झाड़ू लग गई। खैर, इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के सामाजिक संदर्भों को समझने में कांग्रेस ने गलतियां की। तारिक खान साहब, आपकी पार्टी जैसी ही एक पार्टी और आपकी पार्टी दोनों इस बिल को लेकर बड़े उग्र थे, और अगर कांग्रेस इस बिल को लोकसभा में नहीं ला पाई मनमोहन सिंह के समय में, तो उसके पीछे हमें कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बताया था कि भाई लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव तो बिल्कुल हॉस्टाइल है, वो सरकार गिराने पे आमादा है। वो करे बिल लाओगे हम सरकार गिरा देंगे, तुमको गुड्डे गुड़िया खेल खेलना, राज्यसभा में खेल लो, क्या लोकसभा में नहीं करने देंगे। उस मनमोहन सिंह ने कहा कि तजहुआस निज गृह गृह जाऊ, लिखा न विधि देह विबाहु। अब आप लोग भी मुझे लग रहा उदारवादी हो गए, नहीं तारिक खान? आपको भी समझ में आ गया कि गुरु ये बोलने से कोई लाभ नहीं, सरकार गिरा देंगे। सरकार तो गिरनी नहीं, कैड़ा मामला ना फंस जाए कहीं। देखिए, अमिताभ जी मांग थी, उसको डिम्पल जी ने बहुत साफ शब्दों में लोकसभा में कहा कि जो मुलायम सिंह नेताजी की डिमांड थी वही अभी भी है। लेकिन जब आप ट्रिपल तलाक पास कराना हो भाई, तो बड़े ताकतवर बन जाते हो। देहाती में एक वर्ड यूज करते, नीबर, मतलब कमजोर। भैया हमारे पास ज्यादा ताकत नहीं है, आज नीबर क्यों बन गए?